आप सब बैठ सकते हो। हालेलुया। And I want to tell you one special thing today. और आज मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाहता हूँ। All those who have made it to the house of the Lord, आज जो लोग परमेश्वर के घर में आए हैं, they're going to receive something powerful. आज वो कुछ सामग्री लेकर जाने वाले They're हैं going to take with them something amazing. और कुछ अद्भुत अपने साथ लेकर के जाएंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? You know, I'm very happy for all those who have come. और मैं बहुत खुश हूँ सबके लिए जो आज यहाँ पर आए हैं। In spite the fact that our meeting was postponed to Thursday. और इस बात के बावजूद कि हमारी मीटिंग जो है वो बुधवार की जगह आज गुरुवार को हो रही है, But still you all made it. लेकिन फिर भी आप सब यहाँ आए God is going to bless you mightily today. और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष करने वाला है। I myself मैं खुद भी very excited मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड खुश हूँ for today. आज के लिए। So you can see तो आप ये देख सकते हो what God is going to do. कि परमेश्वर क्या करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Let us dive into the word of God. परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। We're going to start Genesis chapter 20. हम उत्पत्ति उसका 20 अध्याय देखेंगे। Genesis chapter 20, उत्पत्ति उसका 20 अध्याय verse 1 onwards. 1 पद से आगे। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा। Amen. From there, Abraham journeyed towards the region of Negev. फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। Hallelujah. हालेलुया। God has called us to move. और परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम आगे बढ़े No one can stay stagnant at one place. और कोई एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं रह सकता Nobody wants to stay stagnant. और कोई ठहरा हुआ रहना नहीं चाहता। Nobody wants a stagnant water. कोई भी ठहरा हुआ पानी नहीं चाहता। If you want to drink water, अगर आपको पानी पीना है you will always prefer moving rivers. तो आप बहते हुए पानी के पास या नदी के पास जाना पसंद करोगे। Amen. हमें Stagnant water is always polluted and dirty. ठहरा हुआ जो पानी है वो हमेशा गंदा और प्रदूषित होता है। If in your life आपके जीवन में you are stuck at one place, आप एक जगह पर रुके हुए हो, you are in problem आप समस्या में हो, because God wants you to move. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। That is how God has made us. और ऐसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। He has called us to move. परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बनाया है। See, our lives, हमारा जीवन जो है, our desires, हमारी इच्छाएं, हमारी पसंद, our dreams, हमारे सपने, our needs हमारी जरूरतें are never the same. वो एक समान नहीं होते। You had different lives 2 years back. 2 साल पहले आपकी पसंद कुछ और होगी, Your desires were different 2 years back. 2 साल पहले आपकी इच्छाएं कुछ और होगी Your dreams and needs were also different. और आपकी सपने और आपकी जरूरतें भी कुछ और होगी। Not the same. एक जैसी नहीं है, It keeps on changing. वो हमेशा बदलती रहती है। Either it will upgrade or grow, या तो वो बढ़ेगी और बदलेगी or it will be lessened day by day. और या फिर कम होती जाएंगी हर दिन। Never the same. एक समान नहीं रहती, Never the same. एक जैसी नहीं होती। I want you to write this down. और मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिखो। Keep on moving. आगे बढ़ते रहो, Keep on moving ahead. आगे बढ़ते रहो। Hallelujah. हालेलुया। The ultimate reason why Abraham moved और जो वास्तविक कारण था कि अब्राहम को आगे बढ़ना पड़ा in this verse इस पद में, is because वो इसलिए है he was a nomad and he wanted pasture for his animals. कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ से वहाँ चल रहा था और उसे अपने जानवरों के लिए हरी तराई की जरूरत थी। But there is a problem. पर यहाँ एक समस्या है। The problem is और समस्या ये है, every time Abraham moved, हर बार जब अब्राहम आगे बढ़ा, it was through God's will. ये परमेश्वर की इच्छा से होता था, It was by his word. ये परमेश्वर की आवाज वचनों से होता So था। every time God used to come to Abraham और हर बार जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता and he used to tell Abraham, और वो अब्राहम को कहता, you've got to move. तुमको आगे बढ़ना है। This is that second time और ये दूसरी बार है Abraham has moved without God. जब अब्राहम परमेश्वर के
कितना आगे बढ़ा है। You know the first time, आपको पता है पहली बार कब that हुआ? first mistake, पहली गलती where was it? कहाँ हुई थी? In Egypt, मिस्र में। moved वो आगे बढ़ गया without the voice of God. बिना परमेश्वर की आवाज के। God wants you to move परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ो with His voice, उसकी आवाज के साथ, with His will, उसकी इच्छा के साथ, with His power. उसकी सामर्थ्य के साथ। But if you move without God, पर अगर आप परमेश्वर के बिना बढ़ते हो there is danger waiting for तो you. आपके लिए खतरा रुका हुआ है। I am repeating this again. मैं फिर से कहूँगा, If you move without God, अगर आप परमेश्वर के बिना बढ़ते हो there is danger waiting for you. आपके लिए खतरा रुका हुआ है। So if God is not there, अगर परमेश्वर वहाँ नहीं है you need to wait. आपको रुकना होगा। If God is not there, अगर परमेश्वर वहाँ नहीं है you need to wait. आपको रुकना होगा। And when God comes, और जब परमेश्वर आए you move. आप आगे बढ़ो। Because waiting in God is more powerful than moving without God. क्योंकि परमेश्वर में रुकना ज्यादा सामर्थ्य है उसके बदले जब परमेश्वर के बिना आप आगे बढ़ते हो। Yeah, waiting is more powerful. और रुकना परमेश्वर में सामर्थ्य है। How, Pastor? कैसे पास्टर? Let us read हम पढ़ेंगे Isaiah 40, यशायाह उसका 40 अध्याय verse 31. उसका 31 पद। Isaiah 40, यशायाह 40 verse 31. उसका 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं Those who wait on the Lord, नया पद प्राप्त करते they will जाएंगे। gain renewed strength, वे उड़ानों के समान उड़ेंगे। and when they will soar like eagles. वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, Hallelujah. चलेंगे और थकित न होंगे। Hallelujah. They won't get tired. So those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर में रुकते हैं they receive new strength. वो नया पद प्राप्त करते जाएंगे। They don't get tired, वो थकते नहीं and they soar high. और वे उड़ते हैं उड़ानों के समान। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to move? क्या आप तैयार हो बढ़ने के लिए? And are you ready to wait? और आप तैयार हो रुकने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। Do everything with God. सब कुछ परमेश्वर के साथ करो। If you move with God, अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ोगे you will see wonders. और आप आश्चर्य को देखोगे। If you wait for God, आप परमेश्वर के लिए ठहरोगे, you will be strengthened. आप सामर्थ्य हो जाओगे। This is our Lord. ये हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Everything with God सब कुछ परमेश्वर के साथ is powerful. सामर्थ्य होता है। Everything with God सब कुछ परमेश्वर के साथ is powerful. सामर्थ्य है। Moving without God बिना परमेश्वर के आगे बढ़ना is like moving into an unknown territory. वो एक ऐसी जगह पर आगे बढ़ना है जिसे हम नहीं जानते। Can you write this? क्या आप इसे लिख सकते हो? Moving without God बिना परमेश्वर के बढ़ना is like moving into an unknown territory. एक अनजान जगह में आगे बढ़ने के समान है। You know, आपको पता है when the people of Israel wanted to move, जब इस्राएली जो थे वो आगे बढ़ना चाहते थे, God thought it's so important. परमेश्वर ने इसे बहुत जरूरी समझा I need to send or I need to be with them. कि मुझे उनके साथ होना होगा, I need to be ahead of them मुझे उनके आगे चलना होगा, so that when they move, ताकि जब वे आगे बढ़े I am with them. मैं उनके साथ हूँ। And they when enter the unknown territory, और जब वो उस अनजान जगह पर पहुंचे which is known to me, जो मुझ परमेश्वर को पता है, I will save them. मैं उन्हें बचा लूंगा, I will provide. मैं उनके लिए उपाय करूंगा। That is why इसलिए there was the Ark of Covenant. वहाँ पर वाचा का संदूक था, There was the Ark of Covenant. वहाँ वाचा का संदूक था। God wants you to move with Him. परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ आगे बढ़ो। You know the story of David. आपको दाऊद की कहानी पता है। David wanted to win his battle. दाऊद अपने एक जंग को जीतना चाहता था God tells him, और परमेश्वर ने उसे कहा hide behind those trees, और पेड़ के पीछे छुप जा, and when you hear my footsteps, और जब तू मेरे चलने की आहट को सुने then come out तो बाहर आना and see और देखना that you have won the battle. कि तूने उस लड़ाई को जीत लिया है। And this is what happened. और ऐसा ही हुआ When God walked in front of David, जब परमेश्वर दाऊद के आगे चला, David had won the battle. दाऊद उस जंग को जीत चुका था। Hallelujah. हालेलुया। Can we clap for God? क्या हम परमेश्वर के ताली बजाएंगे?
God wants you to move ahead in your life with Him. परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन उसके साथ Church, have a strong relationship with God. कलीसिया परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाओ, Because in these days, क्योंकि इन दिनों में God is going to move you परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला है into this territory इस ऐसी जगह पर which is going to be dominated by you and you alone. जो आपके द्वारा अधिकार रहेगी और आपके ही द्वारा चलाई जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। When you will enter that territory with God, जब आप उस जगह पर परमेश्वर के साथ चलोगे the enemy won't attack you. तो दुश्मन आप पर हमला नहीं करेगा, You will attack the enemy. आप दुश्मन पर हमला करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Move with God. परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। But the hero of our story पर हमारे इस कहानी का जो नायक है has moved without God. वो परमेश्वर के बिना आगे बढ़ रहा है। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? The second verse tells us. दूसरा पद हमें बताता है, Abraham said of his wife Sarah, "She is my sister," and King Abimelech of Gerar sent and took Sarah. और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है, इसलिए नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। Abraham, really? अब्राहम सच में, Is she your sister? क्या वो तुम्हारी बहन है? She was, वो बहन थी, but now she is your wife. पर अब वो पत्नी है। Abraham is scared अब्राहम डरा हुआ है because he has moved without God. क्योंकि परमेश्वर के बिना वो आगे बढ़ गया है। And the first thing what happens is there is a problem arises in their relationship. और सबसे पहली समस्या जो आती है वो उनके रिश्ते में आ जाती है। If you move without God, और आप परमेश्वर के बिना जब आगे बढ़ते हो, your relationships will be attacked. आपके रिश्तों पर हमला होने लगेगा। Eve moved without God, हवा जो थी वो परमेश्वर के बिना आगे बढ़ गई and her relationship was attacked. और उसके रिश्ते पर हमला हो गया। Abraham moved without God, अब्राहम परमेश्वर के बिना आगे बढ़ गया, his relationship was attacked. उसके रिश्ते पर हमला हो गया। Oh, take it very seriously, और pray. इसे बहुत गंभीरता से लेना कलीसिया। You need to move with God. आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। Moving without God will produce fear. परमेश्वर के बिना आगे बढ़ना आपके अंदर डर पैदा करेगा। Write this. Moving without God will produce fear. इसे लिखना है, परमेश्वर के बिना आगे बढ़ना आप में डर पैदा करेगा। Fear will produce distrust. भय जो है, डर जो है वो आपके अंदर भरोसा हटा देगा आपके अंदर से। And distrust will force you to lie. और जो शक है या Distrust will force डिस्ट्रस्ट you. आपको झूठ बोलने पर मजबूर करेगा। Yes. So you need to be aware of the fact तो आपको इस बात से जानकार होना होगा, you move with God. आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। Fear came into Abraham, और पर अब्राहम के अंदर डर आ गया, which produced distrust. जिससे उसको भरोसा उठ गया, अविश्वास। हाँ, अविश्वास हो गया। Distrust forced him to speak lies. अविश्वास के कारण उसने झूठ बोला। You know, I want to tell you one thing. और आपको पता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, If you use one brick of lie, अगर आप एक झूठ का ईंट रखते हो, in no time कुछ ही क्षणों में you will build a big castle out of it. आप एक महल उससे बना लोगे। One brick एक ईंट of lie झूठ की, will lead to another brick, दूसरी ईंट उसके ऊपर रखनी पड़ेगी झूठ की, to another brick, और फिर एक और ईंट, and in no time और कुछ ही समय में you would have created a big castle. आप एक महल बना लोगे झूठ का। Never let lies enter your life and relationship. कभी भी झूठ को अपने जीवन में और अपने रिश्तों में मत आने दो। Never let lies enter your life and relationship. कभी भी झूठ को अपने जीवन और अपने रिश्तों में मत आने दो। If you are addicted to something, अगर आपको किसी चीज की लत है, you know the first thing the enemy will come to you is with lie. आपको पता है पहली चीज जो दुश्मन आपके पास किसी चीज से आएगा तो वो है झूठ। Nothing happens. कुछ नहीं होता, Just do it for the last time. आखिरी बार कर लेना इसे, Just last time. सिर्फ एक आखिरी बार, This is how you will live. और इसलिए इसके साथ ही आप जियोगे, This is how the habit will go away. और ऐसे ही ये आदत चली जाएगी।
Just do it. Okay, just do it one more day. और एक दिन और कर लेना, Don't do it from tomorrow onwards. कल से मत करना। This is what will come. और ये ऐसे ही वो आएगा आपके पास। Don't give him this opportunity. उसको ये मौका मत दो। In the name of Jesus, rebuke the lies. और प्रभु यीशु के नाम से उस झूठ को डांटो। Distrust on God weakens you परमेश्वर पर अविश्वास आपको कमजोर करता है and weakens your relationship. और आपके रिश्तों को भी कमजोर करता है। Distrust made Abraham a lying husband. अविश्वास ने अब्राहम को एक झूठा पति बना दिया। Distrust made Abraham a lying husband. अविश्वास ने अब्राहम को एक झूठा पति बना दिया। And distrust made Sarah a muted wife. और अविश्वास ने सारा को एक गूंगी पत्नी बना दिया। Distrust made Sarah a muted wife. अविश्वास ने सारा को गूंगी पत्नी बना दिया। You know why I say muted? आपको पता है मैंने क्यों कहा गूंगी? Because Sarah every time came with suggestions. क्योंकि हर बार सारा कुछ ना कुछ उपाय लेकर के आती थी। Oh, she came with a suggestion and said, Abraham, if baby is not here, then baby is somewhere else. और उसने उस समय भी कहा कि अगर बच्चा यहाँ नहीं है तो बच्चा कहीं और से हो जाएगा। And of all the time Sarah chose to be silent was this. और कभी अगर उसने चुप रहना उचित समझा तो वो ये था, Distrust. अविश्वास। Oh, distrust is by the way byproduct of fear. और अविश्वास जो है वो डर का उपजाया हुआ है। There is one more thing which I want to tell you. और मैं एक और बात आपको बताऊंगा We all know that God blessed Abraham. कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। You know what was the blessing? आपको पता है वो आशीष क्या थी? The blessing was Abraham will be the father of many. कि अब्राहम जो है वो बहुतों का पिता होगा। Those who don't know this, I am repeating this again. जो नहीं जानते उन्हें मैं फिर से बता रहा हूँ। God blessed Abraham and said, "You will be father of many." परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और कहा तू बहुतों का पिता होगा। Fear डर ने produced distrust. अविश्वास को पैदा किया। Distrust produced lies. अविश्वास ने झूठ को पैदा किया। And you know what? These three attacked और आपको पता है इन तीनों ने किस चीज पर हमला किया? the blessing of God. परमेश्वर की आशीष पर। See, if Abimelech now is taking Sarah, कि अगर अभिमलेख अभी सारा को ले रहा है and if there is something happening between them, और अगर उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है so the blessing of Abraham is going to be attacked. तो अब अब्राहम की आशीष पर हमला हो जाएगा। You see, fear, distrust, and lies attacks your blessing. डर, अविश्वास और झूठ आपकी आशीषों पर हमला करता है। Fear, distrust, and lies attacks your blessing. डर, अविश्वास और झूठ आपकी आशीषों पर हमला करता है। And if Abraham's blessing is attacked, और अगर अब्राहम की आशीषों पर हमला हो गया है there is no value in his calling. तो उसकी बुलाहट की कोई का मूल नहीं है। So in return, fear, distrust, and lies attacks your calling. तो इसको मैं ऐसा कहूंगा कि झूठ, अविश्वास और डर जो है वो आपकी बुलाहट पर हमला करते हैं। Be very much aware of this fact. इसीलिए बहुत ज्यादा चौकन्ने रहो इस बात से Don't let fear, कि डर को, don't let distrust, अविश्वास को and don't let lies और झूठ को take hold of you. अपने ऊपर काबू करने मत दो। Amen. 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 मैं But I want to teach you something today. पर आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ Something very powerful about fear. और डर के बारे में कुछ सामर्थ्य चीज मैं आपको बताऊंगा। You know, both the parties, दोनों पक्षों में fear is the only emotion डर ही एक ऐसा भाव है both the parties want. जो दोनों पक्षों को चाहिए। God wants fear, परमेश्वर को भी भय चाहिए the enemy wants fear. और शत्रु को भी भय चाहिए। Please write this down. इसको लिखना। Fear is the only emotion. भय ही एक ऐसा भाव है Both want it. जो परमेश्वर और शत्रु दोनों को चाहिए। So if you move with God, तो अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हो God fills you with His holy fear, तो परमेश्वर अपने पवित्र भय से आपको भरता है which is fruitful. जो फलदायी होता है। I will repeat again. मैं फिर से कहूंगा
if you move with God, अगर आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हो, if you walk with God, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, if you have a relationship with God, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, if you talk with God, आप परमेश्वर से बात करते हो, He starts filling you with this godly, holy fear, वो आपको अपने पवित्र भय से भरने लगता है, which is fruitful. जो फलदायी होता है। Where do we find this? और ये हमें कहाँ मिलता है? Proverbs 1:7. नीति वचन 1 उसका 7। Can we read Proverbs 1:7? इसको हम पढ़ेंगे, नीति वचन 1 उसका 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। The fear of the Lord is the beginning of knowledge. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। Hallelujah. हालेलुया। So here God is filling you with wisdom and knowledge. तो यहाँ परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भर रहा है। The catch is और जो बात है वो ये है, your fear, it must not be towards the enemy, but it must be towards God. तो आपको जो भय है आपके अंदर, वो दुश्मन के प्रति नहीं परंतु परमेश्वर के प्रति आपके दिल में भय होना चाहिए। Hey, so the scenario would have changed if Abraham would have had this fear for God. तो परिस्थिति बदल गई होती अगर अब्राहम को परमेश्वर का भय होता। You know, I want to tell you of one instance my wife shared with me day before yesterday. और हम दोनों के साथ एक ऐसी चीज हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। She told me a story of David. उसने मुझे दाऊद की कहानी बताई। So there is this king तो जहाँ पर एक राजा है, who has got to know that David is in his kingdom, तो उसे ये पता चलता है कि दाऊद उसके राज्य में आ गया है, and somehow this king hates David and he wants to kill David. और किसी प्रकार से राजा को दाऊद से का भय है, उससे नफरत है और उसको मारना चाहता है। And David is cornered by all the four sides. और दाऊद हर जगह से फंस गया है। But David doesn't fear this king. और दाऊद को इस राजा का डर नहीं है, David fears the Lord. और दाऊद को परमेश्वर का भय So है। what happens is this king, he summons David. और क्या होता है कि ये राजा दाऊद को बुलवाता है, Oh, he summons him. और वो राजा दाऊद को बुलवाता है। And you know what David does? और आपको पता है दाऊद क्या करता है? Because David is filled with the fear of God, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर के भय से वो भर गया था, God fills him with wisdom. और परमेश्वर उसको बुद्धि से भर देता है। God fills him with wisdom. परमेश्वर उसको बुद्धि से भर देता है। Church, God fills him with wisdom. कलीसिया, परमेश्वर दाऊद को बुद्धि से भर David देता in है। front of that king और दाऊद उस राजा के सामने जाकर starts behaving like a madman. पागल आदमी की जैसी हरकतें करने लगता है। Madman. पागल आदमी के जैसे। He is salivating in front of the king. और वो राजा के सामने अपनी दाढ़ी से लार गिराता रहता है। Oh, like a madman. वो पागल के जैसा करने लगता है। On the spot, God gives him this wisdom. उसी क्षण परमेश्वर उसको वो बुद्धि देता है। David behaved like a madman. दाऊद पागल की जैसी हरकतें कर। That king says, और वो राजा कहता है, hey, he's a madman. ओ ये तो पागल आदमी है, I don't have interest in killing mad people. और मेरे को कोई मतलब नहीं है पागलों को मारने And में। David lives. और दाऊद चला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So people who will be filled by the fear of the Lord, और जो लोग परमेश्वर के भय से भरे होंगे, people who will be filled by the fear of the Lord, और जो लोगों में परमेश्वर का भय होगा, wherever they walk, जहाँ भी वो जाएंगे, whatever the situation they be in, जिस भी परिस्थिति में वो रहेंगे, God is going to fill them with wisdom. परमेश्वर उनको बुद्धि से भरेगा। Hallelujah. हालेलुया। If our children start filling themselves with the fear of the Lord, अगर हमारे बच्चे अपने आप को परमेश्वर के भय से भरने लग जाए, God will fill them with wisdom. परमेश्वर उनको बुद्धि से भरने लग देगा। A wisdom so powerful एक बुद्धि जो इतनी सामर्थी है that when our kids will start writing their कि exams, जब हमारे बच्चे एग्जाम लिखने बैठेंगे, they will start remembering things उनको चीजें याद रहने लगेंगी, and they will be outstanding in their classes. और वो अपनी कक्षाओं में बहुत ज्यादा अच्छे नंबरों से पास And होने you know when the लगेंगे। teachers ask them, how did you do it? और जब शिक्षक उनसे पूछेंगे ये तुमने कैसे किया, Our students will proudly say, हमारे बच्चे बहुत गर्व से ये because कहेंगे, madam, I have the fear of the Lord in me. क्योंकि टीचर मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। Hallelujah. हालेलुया।
Don't you see the fear of the Lord is powerful? क्या आपको नहीं दिख रहा परमेश्वर का भय कितना सामर्थी है? Have that fear. वो भय अपने अंदर ले आओ, Have that holy fear in you. वो पवित्र भय अपने अंदर ले आओ। If you start having that holy fear in you, अगर आप अपने अंदर उस पवित्र भय को रखना शुरू करोगे, your walk with God will change. आपकी परमेश्वर के साथ चाल बदल जाएगी, Your expression will change. आपके भाव बदल जाएंगे, Your thought will change. आपके सोच बदल जाएंगे, Or you will say, और आप कहोगे God, परमेश्वर you are my first thing. तू मेरा सबसे पहला स्थान है। And if I find you there in midst of godly people, और अगर मैं अपने आप को परमेश्वर के लोगों के बीच में पाऊं, I will run towards that fellowship मैं उस संगति में भागूंगा, because God, you are there. क्योंकि परमेश्वर तू वहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। God, I want to start my day with you परमेश्वर मैं अपने दिन की शुरुआत तेरे साथ करना चाहता हूँ, because I fear you. क्योंकि मैं तेरा भय मानता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That godly fear. ये पवित्र भय। But if you move without God, पर अगर आप परमेश्वर के बिना चलते हो, the enemy will also fill you with fear. तो शत्रु भी आपको भय से भरेगा। As I said, जैसा मैंने पहले कहा, both of them want fear. दोनों को भय चाहिए। So if God is filling you with godly fear, तो अगर परमेश्वर आपको पवित्र भय से भर रहा है, the enemy will also fill you with evil fear, तो शत्रु आपको भयानक भय से भरेगा, which comes from the earthly things. जो संसारिक चीजों से आता है। You know, when can you see it? आपको पता है कब आप इसे देख पाओगे? I will give you a measurement here. मैं आपको एक माप दूं यहाँ पर। All those believers who don't have a strong relationship with God, वो सारे विश्वासी जिनका परमेश्वर में अच्छा रिश्ता नहीं है, when they get sick, जब वे बीमार होते हैं, or when people around them get sick, जब उनके इर्द गिर्द लोग बीमार होते हैं, you must see them. आपको उनको देखना चाहिए। उनके पैरों के नीचे तली जमीन फिसल जाती है. Oh, their expression changes. उनके भाव बदल जाते हैं, They lose it all. वो सब कुछ खो देते हैं, They get worried. और वो परेशान हो जाते They हैं, get paranoid. वो पागल हो जाते हैं, Stressed. बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कैसे होगा? How will it happen? कैसे होगा? And their attention is towards that sickness और उनका ध्यान उस बीमारी की ओर चला जाता है, because they are filled by this earthly evil fear. क्योंकि उनके अंदर वो दुष्ट और सांसारिक भय है। Can we read Proverbs 29:25? नीति वचन 29 उसका 25 पद हम पढ़ेंगे। Proverbs 29:25. नीति वचन 29 उसका 25 पद। The fear of others lays a snare. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। The fear of others lays a snare. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता It है, becomes a trap for you. हमारे लिए फंदा बन जाता है, The fear of the enemy becomes a trap for you. और दुश्मन का भय हमारे अंदर हमारे लिए फंदा बन जाता है। The fear of the enemy becomes a trap for you. शैतान का भय हमारे लिए फंदा बन जाता है। Hey, if you don't know, ask Abraham. और अगर आपको नहीं पता तो अब्राहम से पूछो। Ask Abraham. अगर आपको नहीं पता He अब्राहम से was so पूछो। afraid of Abimelech और वो अबीमेलेक से इतना भयभीत था that he was ready to lie. कि वो झूठ बोलने के लिए तैयार था, And in return, it became a trap for him. और उसके लिए वो फंदा बन गया, It became a trap for him. उसके लिए वो फंदा बन गया। You know, verse 3 says, आपको पता है तीसरा पद कहता है, let's read verse 3. Genesis chapter 20, verse 3. उत्पत्ति 3 Genesis 30 अध्याय chapter- उसका तीसरा पद। Yes. It says, but God came. रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, But God came. रात को परमेश्वर स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, Can we underline this? But God came. और हम इसे अंडरलाइन करेंगे, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। Hallelujah. हालेलुया। You know, God is faithful beyond measures. और परमेश्वर हमारे सोच समझ के बाहर विश्वास योग्य है He is हमसे, faithful beyond our understanding. हमारे समझ से परे वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है, Because here, क्योंकि यहाँ पर if God would have come in Abimelech's dream, अगर परमेश्वर अबीमेलेक के स्वप्न में नहीं आया होता, Abraham would have gone, missed his blessing, would have lost his calling. अब्राहम अपनी बुलाहट को और अपनी आशीषों को खो चुका होता। I don't want your attention to go towards Abraham now. और मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान अब्राहम की ओर न जाए I अभी, want your attention to be
on God. मैं चाहता हूँ आपका ध्यान परमेश्वर पर हो आज, Because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। You know why am I telling this to you? आपको पता है मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ? It's time for us to be faithful with God. क्यों ये समय है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाएं। It is time for us to be faithful with God. ये समय है हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाएं। Because those who walk with God, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, they have faith on God, उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है, which in return makes them faithful towards God. जो उन्हें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know why God came? आपको पता है परमेश्वर क्यों आया? The second reason, दूसरा कारण, first is what I told you. पहला तो मैंने आपको बताया, God came to restore Abraham's blessing and calling. परमेश्वर इसलिए आया कि अब्राहम की आशीष और बुलाहट को फिर से स्थापित कर सके। God came to save Abraham's blessing and calling. परमेश्वर अब्राहम की आशीष और बुलाहट को बचाने के लिए आया। And the most important thing which I want to tell you today is, और सबसे जरूरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, it's not about Abraham. ये अब्राहम के विषय में नहीं है, It is about Abimelech, ये अभिमलेख के बारे में है, which is found in verse 5 and 6. जो 5वें और 6वें पद में हमको मिलता है। Let us read it. उसे हम पढ़ेंगे। Did he not himself say to me, she is my sister, and she herself said, he is my brother? I did this in the integrity of my heart and the innocence of my hands. क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। Abimelech's heart was clean. अभिमलेख का दिल जो था वो साफ था। Abimelech's hands were clean. अभिमलेख के हाथ साफ थे। Abimelech was filled with good intentions. अभिमलेख के अंदर कोई गंदी बात नहीं And थी, therefore God stopped him from sinning. और इसलिए परमेश्वर ने उसे पाप करने से रोक Do you दिया। want this power and authority in you? क्या आप ये सामर्थ और अधिकार अपने जीवन में Do चाहते you हो? want this power and authority in you? क्या आप ये सामर्थ और अधिकार अपने This जीवन में is चाहते हो? beyond our expectations. ये हमारे कल्पना के बाहर है। This is what we want today. ये आज हम चाहते हैं। This is more powerful than anything. ये सब चीजों से ज्यादा सामर्थ्य You है। know why? आपको पता है क्यों? Because before doing or before sinning, क्योंकि करने और देखने से पहले, before sinning, पाप करने से पहले God comes परमेश्वर आता है and stops us. हमें रोकने के लिए। Won't that be wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Won't that be amazing in our life? क्या ये अद्भुत नहीं होगा हमारे And जीवन if we में are going somewhere where we shouldn't go, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं जहाँ हमें नहीं जाना and चाहिए, if we are doing something we shouldn't do, और अगर हम ऐसा कुछ करें जो हमें नहीं करना चाहिए, before going there and doing that, God comes. कि वहाँ जाने से पहले या And he वहाँ से says, पहले परमेश्वर आता है और वो कहता है, Stop my child. मेरे बेटे रुक जाना। Hallelujah. हालेलुया। Isn't this powerful? क्या ये सामर्थ्य Do you नहीं? want this? क्या आप ये चाहते God हैं? told me, do you want this, Swapnil? परमेश्वर ने मुझे कहा, स्वप्निल क्या तू ये चाहता है? Have a clean heart. साफ हृदय रखना, Have a clean hand. साफ हाथ रखना, Have pure intentions. अच्छे मन रखना, Have a clean hand. साफ हाथ रखना, Have a clean heart. साफ हाथ रखना, मन रखना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। People who move with God, वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, they have a clean hand उनके हाथ साफ होते हैं and they have a clean heart. और उनका मन साफ होता है। Hallelujah. हालेलुया। People who move without God, और जो बिना परमेश्वर के चलते हैं, they fall into dirt वो गंदगी में गिर जाते हैं and make themselves unclean. और अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं। Church, कलीसिया, this year इस साल we are moving with God. हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। We are moving with God. हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Just like Paul said, जैसे पौलुस कहता है, if Holy Spirit you are not moving, अगर पवित्र आत्मा तू नहीं चल रहा, we are not going. हम नहीं जाएंगे। So I request you, everyone, तो इसलिए मैं आप सबों से विनती करता हूँ, to stay strong in prayer. प्रार्थना में सामर्थी रहो, दृढ़ रहो, Ask the Holy Spirit to lead you, और पवित्र आत्मा से मांगो कि वो आपकी अगुवाई करे, so that in one mind and in one spirit, ताकि हम एक मन और एक आत्मा में होकर we as a church march forward. हम कलीसिया होकर एक साथ आगे बढ़ सके। And you know,
people who march forward with the presence of God, और वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आगे बढ़ते हैं, listen to this. इसको सुनना, This is prophetical, ये भविष्यवाणी मैं आपके लिए कर रहा fresh हूँ, from the word of God to you. परमेश्वर के वचन से ये कह रहा हूँ। People who move with the presence of God, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलते हैं, they break down walls just with worship. वो सिर्फ आराधना से दीवारों को गिरा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They don't need hammer and weapons. और उनको हथौड़ों की या हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, Their voice is enough. उनकी आवाज काफी है। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो इतना सामर्थ्य है प्रभु जी। सच में परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत है राजा। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर। जो वचन आज बोया गया परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। ये एक डरपोक कलीसिया ना हो प्रभु, लेकिन एक ऐसी सामर्थी कलीसिया हो जिसमें परमेश्वर का पवित्र भय बसता है। हालेलुया। अधिकार से चलने वाली कलीसिया, सामर्थ से चलने वाली कलीसिया, विशेष तुझे साथ लेकर चलने वाली कलीसिया। हम हमारे जीवन में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों ने किए थे प्रभु जी, वरन पवित्र आत्मा से भरकर हम वो करें, हालेलुया, जो तू चाहता है। परमेश्वर तू महान है, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। प्यारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय दान होगा। मैं सेवकों से विनती करता हूं कि वे दान लेने में